एवरीवन, साईं ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसी के दृष्टिकोण से हमने मित्रों जीत सीरीज चलाई है। यही एक सफलता की कुंजी है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकती है। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जीत सीरीज। और इस भूतपूर्व में हमने इसके चैप्टर कर लिए हैं मित्रों। और आज हम करने जा रहे हैं चौथा चैप्टर। चलिए आपका यह समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं जीत सीरीज का चौथा अध्याय। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में कृषि। मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान का नाम आपने काफ़ी सुना ही होगा। और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 70% तो मित्रों कृषि मध्य प्रदेश में कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश को आप सब जानते हैं सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम अब किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी यहाँ से आ सकता है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग का नाम क्या बदल दिया गया है? कृषि कल्याण और कृषि विभाग कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए मशहूर रतलाम जिले में केंद्र सरकार ने अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। तो मित्रों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में अंगूर की जो खेती की जाती है वो रतलाम इसके लिए जाना जाता है। और वहाँ को मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिया है। और मध्य प्रदेश की बात कर लिया तो सोयाबीन, चना, अलसी, दलहन, अफीम के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। भारत देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन, चना, अलसी, दलहन, अफीम का उत्पादन होता है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म निगम की स्थापना कब हुई थी? 1980 में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पे इसका मुख्यालय है? भोपाल में है। ये ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई स्थापित की गई थी। आप बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? भोपाल, इंदौर, मंदसौर और रतलाम। तो आप बताइए, मध्य प्रदेश में भारत की प्रथम प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर स्थापित की गई? बताइए मित्रों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों इंदौर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आपको देख के जाना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपके लिए बात कर लिया तो मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र जो है मित्रों वो धार में स्थापित किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1969-70 में, 1988-89 में, 1990-91 में, 1975-76 में। तो बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? मित्रों, इसका आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा 1969-70 में कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई थी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना फरवरी 1958 में की गई थी। राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। मैं मित्रों ऐसे प्रश्न छांट के लाया हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले आगामी एग्जाम में, चाहे पीएससी का एग्जाम हो, एसआई का हो, एमपी पुलिस का, कोई मध्य प्रदेश संबंधित एग्जाम होता है, यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे। तो आप इनको देख कर जाए, किसी भी एग्जाम में किसी भी सेट में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश में कौन सी धारा, सूरज धारा योजना चलाई जा रही है? ये आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए मित्रों। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर, कहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो मित्रों इसका आंसर जो होगा वो होगा जबलपुर। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में हम जान लेते हैं, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल 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 नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1964। कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन को सफेद सोना का भी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सफेद सोना का क्षेत्र मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? सिवनी में स्थापित किया गया था। और धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बड़वानी, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर क्या लगाएंगे? भोपाल, इंदौर, कटनी, जबलपुर। बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, हमने ऊपर भी देखा था, इसका आंसर होगा इंदौर।
तो ये आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि मित्रों मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का सोयाबीन और सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मंदसौर व नीमच में अफीम उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच में अफीम का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर कितनी ही बार ये प्रश्न एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अब इसको भी आपको पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं। खंडवा एवं बुरहानपुर राज्य गांजा उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? गांजा उत्पादन के लिए। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन आपसे पूछ लेते हैं, तो कहाँ पे होता है? खरगोन। आपको ध्यान रखना कहाँ पे होता है? खरगोन जिले में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति अगर आपसे पूछ लिया जाए पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि से है। पीली क्रांति का संबंध मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। आपको एक नोट लेकर आए हैं, इसके अंदर का महत्वपूर्ण है। वर्ष 1989 से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के 33 जिलों में सूखे की स्थिति के समय सहायता हेतु थ्रस्ट परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत चावल, गेहूं और अरहर की फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। तो यह भी आपको उसको मोटे तौर पर पढ़ के जाना है। मैं इसकी जो पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा मित्रों, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपसे अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, आपने ऊपर पढ़ा था, बताइए मित्रों। यह है इंदौर में। चावल अनुसंधान केंद्र की बात कर ली जाए तो यह बड़वानी में स्थित है। अगर कपास अनुसंधान केंद्र की बात कर ली जाए तो ये खरगोन में स्थित है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये भोपाल में। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किसी भी सेट में ये प्रश्न हो सकता है, इसलिए आपको सबको पढ़कर जाना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पवारखेड़ा होशंगाबाद में यह स्थित है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो उसका आंसर बताइए क्या होगा? 1969 से 70 में कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 1969 और 70 में की गई थी। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। लघु कृषक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। तो ये थी मित्रों हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण पीडीएफ। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे बढ़ते आगे मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।